तैयारी के लिए सामान्य विज्ञान मतलब फिजिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन है कृषिका विकिरण उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंग दैर्ध्य कैसा होता है। तो इसका आंसर है तापमान बढ़ने पर घट जाता है। क्या है कि तापमान बढ़ने पर घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांक नियतांक की यूनिट क्या है। तो इसकी यूनिट क्या है तो JS है। किसी धातु को पहचान सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कसौटी अपनाई जाती है। तो कौन सी कसौटी अपनाई जाती है। अधिक विशिष्ट ऊष्मा। नेक्स्ट है शीतकाल में हैंड पंप का पानी गर्म होता है क्यों गर्म होता है। क्योंकि पानी पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किलोवाट एक यूनिट है। तो किलोवाट एक यूनिट है किसकी ऊर्जा का। किलोवाट घंटा एक यूनिट है तो ऊर्जा का है ये यूनिट। ठीक है। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को रख रखाव मतलब खराब होने से बचाने के लिए बचाते हैं। मतलब रेफ्रिजरेटर जो होते हैं वो खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं। तो किस कारण से ये बचा लेते हैं। तो इसके न्यून ताप पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि न्यून तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है रुद्धोष्म विचुंबकन के कारण। नेक्स्ट है जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तब तो वह समान खालिस्तान में पानी को विस्थापित कर देता है। तो क्या कर देता है तो आयतन को उसका जितना आयतन रहता है उसको विस्थापित कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट है बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं। तो क्यों तैरते हैं ये संवहन के कारण तैरते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है। तो क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है तो निम्न तापमान से है। नेक्स्ट देखते हैं कि बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अगर हमको मेजर करना है तो किसका यूज़ करेंगे ताप वैद्युत उत्ताप मापी का। नेक्स्ट है गैस फ्लेम इट मीन्स ज्वाला से गैस फ्लेम के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं नॉन ल्यूमिनस जोन। नेक्स्ट है जलवाष्प में भंडारित ऊष्मा है। जलवाष्प में भंडारित ऊष्मा है तो गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट है तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि क्यों किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। ओके। नेक्स्ट है ताप उत्क्रमण होता है। तो क्या होता है ताप उत्क्रमण तो धनात्मक ह्रास दर। नेक्स्ट है प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है। तो इसका आंसर है विद्युत ऊर्जा का। नेक्स्ट ल्यूमेन एकक है तो ज्योति फ्लक्स का। नेक्स्ट है परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण मतलब ट्रांजिशन पर आधारित होती है। तो ये होती है सीजियम। नेक्स्ट है अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं।
तो ये बनाते हैं आभासी प्रतिबिंब। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए? तो क्या क्या बनाएगा? उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? तो क्या होता है? तो ये होता है उत्तल लेंस। नेक्स्ट है, होलोग्राम किसे कहते हैं? तो होलोग्राम किसे कहते हैं? तो एक त्रिविमीय छवि के पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड। नेक्स्ट है, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया था नरेंद्र कपानी ने, नरेंद्र कपानी। नेक्स्ट है, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर काम करते हैं? तो किस सिद्धांत पर काम करते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है तो कैसा दिखाई देता है? तो उन्हें काला दिखाई देता है। नेक्स्ट है, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? अगर हम एक अंतरिक्ष में गए तो वहां पे हमें आकाश कैसा दिखाई देगा? तो वहां पे आकाश दिखाई देगा काला। ठीक है। आकाश किस कारण से नीला होता है? आकाश क्यों नीला होता है? तो ये होता है, आकाश क्यों नीला होता है? तो वायुमंडल से सूर्य के प्रकाश के दीर्घतर तरंग दैर्ध्य का प्रकीर्णन। इतना याद रख लीजिए कि आकाश हमें नीला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि प्रकीर्णन के कारण। ओके। नेक्स्ट है, आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है। तो कौन सी परिघटना है? तो प्रकीर्णन की। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? इंद्रधनुष क्यों बनता है? अपवर्तन और परिक्षेपण के कारण। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष की रचना किससे होती है? इंद्रधनुष की रचना किससे होती है? जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के आवर्तन और परावर्तन से। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष में होता है, क्या होता है इंद्रधनुष में? गलत कथन बताना है हमें। तो इसमें गलत क्या है? पृथ्वी की ओर इसके सबसे अंदर के रंग के रूप में लाल प्रकाश, ये गलत है। देखिए आंसर सही क्या है? इंद्रधनुष में क्या क्या होता है? ये पहला इसमें होता है पृथ्वी की ओर इसके सबसे अंदर के रंग के रूप में बैगनी प्रकाश होता है, और पृथ्वी की ओर इसका वक्रता झुकाव होता है, और आकाश की ओर इसके सबसे वाह रंग के रूप में लाल प्रकाश होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, संक्रमण आयन किसमें प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं? तो ये दृश्य क्षेत्र से प्रकाश को क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। ओके। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। दूर की वस्तु देखने के लिए हमें किस चीज़ का उपयोग करते हैं? तो हम करते हैं पार्थिक दूरदर्शक का। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है प्रिज्म का। नेक्स्ट, प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रोमीटर का। नेक्स्ट है, पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण क्या है?
क्यों दिखती है पानी की टंकी ऊपर से ऊपर से अगर हम देखेंगे तो पानी की टंकी कम गहरी दिखाई देगी, ऐसा क्या कारण है? तो ये अपवर्तन इसका ही कारण है। ठीक है, नेक्स्ट है तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? हाँ, तो इसका भी आंसर वही होगा, अपवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट है लेंस किसे से बनता है? लेंस किससे बनता है? तो लेंस बनता है फ्लिंट कांच से। ओके, नेक्स्ट है दृष्टि के स्थायित्व, मतलब जो दृष्टि के स्थायित्व का सिद्धांत के पीछे का सिद्धांत है? किसके पीछे का सिद्धांत है? तो ये सिनेमा की। ठीक है, नेक्स्ट है मरीचिका एक उदाहरण है, किसका एग्जाम्पल है मरीचिका? तो प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल है। ठीक है, ग्रीष्म काल में मरीचिका किस परिघटना के कारण दिखाई देती है? ग्रीष्म काल में मरीचिका दिखाई देती है तो ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो क्या किया था जो उन्हें नोबेल मिला था? तो प्रकाश का जो प्रकीर्णन है उसके बारे में उन्होंने नॉलेज दिया था। नेक्स्ट है वाहनों के अग्रदीपों मतलब हेडलाइटों में किस प्रकार की दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो किस प्रकार की दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है वाहनों की हेडलाइट में? तो इसमें किया जाता है परवलयीय दर्पण। नेक्स्ट वाहन चालन हेतु पश्च दृश्य दर्पण होता है, तो कौन सा दर्पण होता है? तो इसमें होता है उत्तल दर्पण। 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में होता है। 3D फिल्म के लिए कैसे चश्मे में कौन सा लेंस होता है? तो इसमें होता है पोलेराइड। नेक्स्ट है साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं। तो साबुन के बुलबुले में रंग डालने से दिखाई देते हैं, कैसे दिखाई देते हैं? तो ये व्यतिकरण के कारण ये दिखाई देते हैं। ठीक है, प्रकाश तरंगे हैं। प्रकाश तरंगे कैसी हैं? प्रकाश तरंगे तो ये हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दूरदर्शी का आविष्कार किसने किया था? दूरदर्शी का आविष्कार किया था जेड जॉनसन ने। ओके, नेक्स्ट है लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ये प्रदीप्ति से। नेक्स्ट है डेल्टोनिज्म मतलब प्रोटेनोपिया एक प्रकार की बढ़ांधता है, मतलब कलर ब्लाइंडनेस। तो उसमें रोगी कौन से रंग को मतलब नहीं पहचान पाता? तो वो है उक्त सभी रंग मतलब लाल रंग, हरा और नीला, तीनों को नहीं पहचान पाता। नेक्स्ट है वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? तो किससे करती है? परावैंगनी किरणों से। ठीक है, नेक्स्ट है दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है। तो कौन सा निकट बिंदु होता है? 25 सेंटीमीटर से अधिक। नेक्स्ट है नीले कांच की प्लेट धूप में नीली दिखाई देती है क्योंकि नीले कांच की प्लेट धूप में नीली दिखाई देती है, क्यों देती है? यह नीला रंग संक्रमित करती है। नेक्स्ट है प्रकाशीय दूरबीन की अपेक्षा रेडियो दूरबीन अच्छे होते हैं क्योंकि उपरोक्त सभी इसमें क्यों? वे मंदाकिनी गैलेक्सियों का पता लगा लेते हैं जो प्रकाशीय दूरबीन नहीं कर सकती। वे मेघाच्छादित
परिस्थिति में भी काम कर सकते हैं और वे दिन और रात के दौरान काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है शब्द जो शब्द है इंसोलेशन, मतलब आपतन का अर्थ क्या है? आपतन का अर्थ क्या है? आने वाली सौर विकिरण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है? किसमें सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है? तो बाह्य किरणों में। ठीक है। नेक्स्ट है प्रकाश स्तंभ में अत्यधिक तेज प्रकाश किस प्रयोजन से होता है? तो ये समुद्र में विभिन्न दिशाओं से आ रहे जहाजों का मार्गदर्शन करना और उन्हें चेतावनी देना। नेक्स्ट है मोटर कारों में हेडलाइट की चौथ को हटाने के लिए क्या करते हैं कि पोलेराइड प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जब किसी तालाब में शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती हैं। तो कौन सी लहरें होती हैं? अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों। नेक्स्ट है सेकंड के लोलक की काल अवधि होती है। तो क्या होती है? 61 में क्या है आंसर? तो इसमें है 2 सेकंड। ठीक है। नेक्स्ट है किसी पिंड की उस गति को क्या कहते हैं जिसकी कुछ समय के अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती रहती है? तो इसका आंसर है आवधिक गति। नेक्स्ट है जल उपचार में परावैंगनिक किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो किस रूप में किया जाता है? रोगाणुनाशक के रूप में। नेक्स्ट है एक्स किरणों के तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी। नेक्स्ट है खतरे के सिग्नल लाल होते हैं जबकि आंखें पीले के प्रति अधिक संवेदी होती हैं, क्योंकि ऐसा क्यों होता है? तो ये ना लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य पीले प्रकाश से अधिक होता है। ठीक है। ज़्यादा होता है लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। नेक्स्ट है बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो आंसर है इसका तापमान को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज किसने की थी? तो रोएंटजन ने। ठीक है। नेक्स्ट है एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? तो कैसी तरंगे हैं ये? विद्युत चुंबकीय। नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण की यूनिट क्या है? ध्वनि प्रदूषण की यूनिट क्या है? डेसिबल। नेक्स्ट डेसिबल क्या है? डेसिबल क्या है? तो ये है ध्वनि स्तर का एक माप। नेक्स्ट है पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति होती है विशिष्ट रूप से क्या होती है? तो ये होती है, तो ये 20 हर्ट्ज से ऊपर की होती है पराश्रव्य ध्वनि। थैंक यू।